कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। सही ढंग से सरकार से अपनी बात को मनवा नहीं पा रहे हैं। अब रह गया कि विधायक को गुमराह करना, आवाम को धोखा देना, सिस्टम को ब्लैकमेल करना, संविधान के साथ खिलवाड़ करना। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? क्या राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अरे भैया राजनीति नहीं है। इनके पुत्र प्रवीण निषाद एक बार एमपी हो गए थे समाजवादी पार्टी से और उसके बाद दल बदल के भाजपा से भी हो गए। अब की बार वो हार गए संत कबीर नगर से। केवल अपना जो है आनंद ले रहे हैं, समाज का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता का कोई काम नहीं कर। दलित का जो आरक्षण है 57, 58, 60% का मिल सबको रहा है, जबरदस्ती की चूचू कर रहे हैं। भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं है तो तोड़ दे गठबंधन। हाल ही में संजय निषाद के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी। ये बयान सिर्फ एक नाराजगी नहीं बल्कि भाजपा और निषाद पार्टी के रिश्तों में बढ़ती खटास का साफ संकेत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके ये जो है उनसे अब सब कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। संजय निषाद के इस बयान ने चर्चाओं के बाजार को पूरी तरह गर्म कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की शुरुआत कर दी। जानकारी सामने आई कि इस बयान के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के संगठन महामंत्री तक ने संजय निषाद से बात की कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इतना बड़ा बयान भाजपा के खिलाफ दे दिया, वो भी मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर से। 26 अगस्त को गोरखपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए संजय निषाद ने बीजेपी पर भड़कते हुए कहा कि भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं है तो तोड़ दें गठबंधन। क्यों छोट भैया नेता से अपशब्द करवा रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय निषाद को लगता है कि भाजपा अपने निषाद चेहरों को आगे कर निषाद पार्टी को कमजोर करने में जुटी हुई है। सिर्फ यही नहीं, कई नेता ऐसे हैं जो बड़े नाम तो नहीं है लेकिन निषाद पार्टी के नेताओं के बारे में जिलों में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी के दूसरे नेता शह दे रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा संजय निषाद के निशाने पर आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार में मंत्री जयप्रकाश निषाद और फतेहपुर की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति संजय निषाद के निशाने पर हैं। उनके अलग अलग बयान पर संजय निषाद ने बीजेपी को घेर लिया है। इससे पहले भी संजय निषाद का एक बयान सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि अगर मल्लाहों को आरक्षण नहीं मिलता है तो वो विधानसभा का घेराव करेंगे। यानी पहले योगी सरकार में ही मंत्री रहते हुए विधानसभा को घेराव करने की धमकी और अब सीधे तौर पर गठबंधन को तोड़ने वाली बात साफ तौर पर जाहिर करता है कि भाजपा और संजय निषाद के बीच रिश्तों की स्थिति नाजुक है। सुनिए इस पर लखनऊ के लोगों का क्या कुछ कहना है। अरे भैया राजनीति नहीं है। इनके पुत्र प्रवीण निषाद एक बार एमपी हो गए थे समाजवादी पार्टी से और उसके बाद दल बदल के भाजपा से भी हो गए। अब की बार वो हार गए संत कबीर नगर से चुनाव। अब ये खेल इनका ये है कि एन केन प्रकार अपने वोट को बचावे, नहीं तो वोट इनका खिसक रहा है डॉक्टर संजय निषाद का, तो इसलिए आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप सरकार में है, सरकार से नहीं कहते कि भैया हमारा आरक्षण पूरा करिए, पिछड़े और दलितों का या अति पिछड़ों का आरक्षण पूरा करिए, ये नहीं कह पा रहे हैं। केवल बाहर जाके बोलते हैं जिससे कि हमारे समाज के लोग कहें कि हमारा नेता मांग तो कर रहा है और इधर सरकार पे वो दबाव नहीं बना पा रहे हैं। सही ढंग से सरकार से अपनी बात को मनवा नहीं पा रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि सरकार पर दबाव नहीं बना पा रहे, केवल वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। एकदम इनके अधिकारी सुन नहीं रहे, इनके जो कर्मचारी सुनते नहीं है। ये केवल मंत्री पद लेके बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, केवल अपना जो है आनंद ले रहे हैं, समाज का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अब रह गया कि विधायक को गुमराह करना, आवाम को धोखा देना, सिस्टम को ब्लैकमेल करना, संविधान के साथ खिलवाड़ करना। ये सीधे सीधा इस बिंदु पर केंद्रित हो जाता है
कि ये सरकार आवाम के साथ विशेष रूप से साजिश करके धोखाधड़ी और विश्वास करके एक समुदाय को रिझा करके वोट का अर्जन करना चाहती है, जो राष्ट्रद्रोह से प्रेरित है। भारत में आप किसी समुदाय के लिए आरक्षण मांगना, आप पॉलिटिकल दल हैं, अगर पॉलिटिकल दल की परंपरा को अगर आप मानते हैं तो आप जातिगत आरक्षण मांगना राष्ट्र के द्रोह के धारा में इंगित होता है। आपके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धारा होनी चाहिए। आरक्षण जो मांगा जा रहा है मल्लाहों के लिए, क्या कहेंगे इस पर? अरे मिल सबको रहा है, ठीक है। अगर ये है कि पिछड़ा और दलित का जो आरक्षण है 57, 58, 60% का मिल सबको रहा है, जबरदस्ती की चूचू कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद संजय निषाद को भी इसका एहसास अब तेजी से होने लगा है कि उनका परिवार प्रेम उनकी सियासत पर भारी पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पार्टी के प्रभारी से हटा दिया, जो भाजपा में होते हुए भी निषाद पार्टी के प्रभारी पद पर तैनात थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में संजय निषाद भाजपा पर और हमलावर होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी के साथी बनकर वो सियासत करते रहे तो उनकी निषाद पॉलिटिक्स का नुकसान हो जाएगा। इसलिए दूसरे सहयोगी दलों की तर्ज पर संजय निषाद भी अपनी अहमियत और अपनी पहचान को अलग बनाए रखना चाहते हैं। भाजपा और संजय निषाद के रिश्तों पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नवभारत लाइव।